हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी बुक चल रही है हमारी। वी आर ऑन चैप्टर 2 और आज हम एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका पहला क्वेश्चन जो दे रखा है एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का, उसमें आपको एक पॉलिनोमियल लिखना है ऑफ डिग्री 3। ठीक है, तो हमें एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री जो है 3 होनी चाहिए। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। अब हमें यहाँ पर ये भी मेंशन है कि वेरिएबल हमें एक्स लेना है, तो एक्स की जो हाईएस्ट डिग्री है वो उस पॉलिनोमियल के अंदर 3 होनी चाहिए, मतलब 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी उसकी डिग्री 3 हो पाएगी। इसका मतलब ये है कि एक्स क्यूब तो होगा ही होगा। ठीक है, उसके आगे कोई कोफिशिएंट भी हो सकता है, लेकिन एक्स क्यूब तो होगा ही होगा पॉलिनोमियल में। ओके। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है? इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -7। इसमें हमें एक्स स्क्वायर भी लेना है, मतलब एक उससे कम वाली डिग्री से एक कम नंबर भी लेना है, और उसका कोफिशिएंट होना चाहिए -7। तो इसका मतलब नेक्स्ट हमारा जो टर्म आएगा वो -7 x² आएगा। ठीक है, आगे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने प्लस का एक्स ले लिया और प्लस का 8 ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया जिसकी डिग्री जो है 3 है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 3 आ रही है। ठीक है, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। अगला एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 2x³ ले लिया। ठीक है, और ये तो चाहिए ही हमें कि जो एक्स स्क्वायर है उसकी जो कोफिशिएंट है, मतलब कोफिशिएंट मतलब उसके आगे का जो नंबर होता है उससे अटैच्ड, वो -7 होना चाहिए। तो इस ये तो सेम ही रहेगा, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। प्लस में आपने यहाँ पर ले लिया 4x, है ना। अगर पीछे यहाँ कांस्टेंट मैंने 8 लिया है, अगर आप कुछ नहीं भी लेंगे तो चलेगा, और ले भी सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया +7। ठीक है, तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हो गए। ये दोनों एग्जाम्पल में जो हमारी डिग्री है वो क्या है? 3 है, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। तो इन दोनों पॉलिनोमियल में डिग्री 3 भी हो गई, और एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है, मतलब ये वाला और ये वाला, उसके जो कोफिशिएंट है वो -7 भी हो गया। तो मैंने दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करके दो एग्जाम्पल दे दिए आपको ऐसे पॉलिनोमियल का जिसकी डिग्री है 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। ओके, सो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एज एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। अब हमें ना दो पार्ट्स दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर पहला पार्ट लिख लेती हूँ। यहाँ पर हमारी जो पहला पार्ट की जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है 5x² -3x +7, ये हमारा पहला पॉलिनोमियल है। इसमें हमें क्या करना है? पॉलिनोमियल हमें गिवन है, हमें x की वैल्यू जो है यहाँ पर 1 रखनी है। बोला ना कि ये वैल्यू आपको x की दी हुई है और आप इस वैल्यू को रख दीजिए। तो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू जो है 1 रख देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जहां पर भी x है वहां पर 1 रख दीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5x² का मतलब होता है कुछ नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई है, तो 5 × 1 का स्क्वायर। ठीक है, -3 के 3 और x के बीच में भी कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो 3 × x की जगह मैं 1 रख दे रही हूँ। ठीक है, +7। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 5 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1 1 ही हो जाएगा, और 5 1 = 5 ही हो जाएगा, तो ये तो 5 ही आ गया। माइनस का आपका 3 1 = 3 हो गया, ये है ना, -3 आ गया ये, -3 और +7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 + 5 कर लीजिए पहले, 12 हो गया। 12 में से 3 माइनस करा, आंसर आ गया आपका 9। सो दैट्स योर आंसर। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल जो हमें गिवन था, इसमें जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो आंसर आ गया 9। ठीक है, नेक्स्ट आप सेकंड पार्ट देखते हैं। हम सेकंड पार्ट हमारा क्या दे रखा है? जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल हमें जो है 4t3 - t2, मैं जो सेकंड वाला पॉलिनोमियल है इसको लिख ले रही हूँ, -t² + 6। ठीक है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इसमें हमें क्या करना है? टी की जगह ए रख देना है, तो यहाँ पर टी की वैल्यू ए दे रखी है। ठीक है, तो ए जो है वो एक नंबर तो है नहीं, वो खुद एक वेरिएबल है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टी की जगह ए पुट कर देती हूँ। तो सिंपल देखिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं टी की जगह ए पुट कर दे रही हूँ। ठीक है, तो टी की जगह ए पुट कर दिया तो ये t³ की जगह a³ हो गया, माइनस यहाँ टी की जगह ए पुट कर दूंगी तो t² की जगह a² हो जाएगा, +6। अच्छा, इसको अब हम फर्दर आगे, क्योंकि ये सिंपल नंबर्स तो है नहीं जो मैं मल्टीप्लाई कर दूं जैसे मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में कर दिया था, इसमें तो ये सिंपल 4a³ अगर हमें दे रखा है तो इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर सकती। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये जो है ए की कोई नंबर वाली न्यूमरिक वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू हमें नहीं दे रखी है जो कि हम पुट करके उसको सॉल्व कर पाए। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि एक तो ये सारे
टर्म्स जो है वो अलग अलग हैं और इसमें एक की वैल्यू टी की वैल्यू ए ही है, तो एक को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। सो दैट्स योर आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/12। ठीक है, फाइंड द नंबर। अब हमें एक नंबर निकालना है। ठीक है, अब कोई भी नंबर अगर आपको नहीं दे रखा होता तो आप उसको एक्स ले लेते हो। ठीक है, एक्स ले लो या कुछ भी ले लो, A B C D कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो अब अभी यहाँ पे हम सबसे पहले ले रहे हैं लेट द नंबर बी एक्स। हमें नहीं पता है वो नंबर, तो मैं नंबर जो है वो एक्स ले लेती हूँ। लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, नंबर बी इज इक्वल टू एक्स। इसका नंबर जो है मैंने एक्स ले लिया। ठीक है, अब आपको देखिए ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखे होते हैं ना, आपको सिंपल सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपकी जो भी लाइन दी हुई है वो इंग्लिश में दी हुई है, आपको उसको मैथमेटिकल उसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो ये जो पूरी लाइन दी हुई ना क्वेश्चन में, मैं यहाँ पर इसको एज इट इज लिख रही हूँ, फिर आपको मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगी कि आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज को मैथ्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये लाइन लिख रही हूँ, देखिए पूरी। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 5/2। तो मैं ये लाइन यहाँ पर एज इट इज लिख रही हूँ, जो आपकी लाइन दी हुई है ना, मैं इसको एज इट इज लिख रही हूँ, फिर मैं आप उसको मैथ्स में कन्वर्ट करना बताऊंगी। एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, है ना, मतलब जो दो प्रोडक्ट आएगा टू द प्रोडक्ट वी गेट वी गेट -7/12। ठीक है, ये सिंपल जो क्वेश्चन था वो मैंने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब आप इसको मैथ्स में देखो कैसे कन्वर्ट करोगे। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, अब हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर को, तो चलिए यहाँ पे कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। नंबर मैंने क्या लिया था यहाँ पर एक्स, तो नंबर की जगह मैं एक्स ले लूं। मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, तो एक्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 5/2 से। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, 5/2 की जगह मैंने 5/2 लिख दिया। एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट। अब मुझे ऐड करना है। ठीक है, मैं देखिए कन्वर्ट करती जा रही हूँ यहाँ पर। अब मुझे जो प्रोडक्ट आया ना इन दोनों का, इसमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है, क्या दे रखा है यहाँ पर, बाय 3। सो वी आर एडिंग 2/3 टू द प्रोडक्ट। ठीक है, 2/3 टू द प्रोडक्ट। वी गेट की जगह आएगा इक्वल टू। ठीक है, वी गेट की जगह हमेशा आता है इक्वल टू। सो वी गेट कितना, वी गेट -7/12। तो देखिए आपकी मैंने जो इंग्लिश की इक्वेशन थी उसको मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। हम कैसे करेंगे, देखिए पहले ये इक्वेशन निकल के आ गई। देखिए एक्स को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ 5x। ठीक है, और अपॉन में 2 प्लस का 2/3, है ना, इज इक्वल टू -7/12। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब हमारा x एक वेरिएबल है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल मैं इक्वेशन सॉल्व करना शुरू करती हूँ। यहाँ पर देखिए इक्वेशन सॉल्व करेंगे। क्या है हमारी इक्वेशन, मैं दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पर एक बार, 5x/2 प्लस का 2/3 इज इक्वल टू -7/12। ठीक है, अब इधर क्या लेंगे, सबसे पहले मैं इधर एलसीएम ले लेती हूँ। 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। अब यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला नंबर क्या है 5x, ऐसे ही करते हैं ना इसको सॉल्व। दो फ्रैक्शन को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। प्लस 3 कितने जा 6, 2 जा मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला नंबर क्या है 2। ठीक है, इज इक्वल टू आपका साथ साथ लिखते जाइए -7/12। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, ये क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15x। ठीक है, 15x आ गया, प्लस 2 2 जा 4 आ गया, अपॉन में 6। ठीक है, इज इक्वल टू, ये इक्वल टू साथ ही चलता रहेगा, -7/12। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ जब फ्रैक्शंस आ जाते हैं, होल फ्रैक्शंस, तो आप हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 12 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं 15x + 4 से, इज इक्वल टू
-7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, ठीक है। ओके, या फिर अगर इसको शॉर्ट करना है तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में है, डिवाइड में चला जाएगा तो ये यहाँ पर इसको यहीं पे ही काट दीजिए चाहिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये और आपकी सिंपल हो गई इक्वेशन। क्या बच गया अब यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई बाय 15x प्लस 4 इज इक्वल टू -7, यही बच गया ना। अब 2 की ब्रैकेट है ना बाहर, तो 2 की दोनों में मल्टीप्लाई होगी, मतलब 15x से भी और 4 से भी। पहले 2 की 15x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 30x, ठीक है। प्लस 2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 8 इज इक्वल टू -7। अब ये कितना हो गया देखिए, 30x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू निकालिए, सारे कांस्टेंट राइट साइड में ले जाएंगे, इधर प्लस का 8 है तो इधर जाके ये माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, अब इस साइड देखते हैं यहाँ पर हम, तो ये हो जाएगा हमारा 30x इज इक्वल टू माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 8 आपका -15 हो जाएगा। ओके, तो 30x इज इक्वल टू -15, तो x की वैल्यू निकालनी है। 30 जो है इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, और माइनस तो है ही, दैट मीन्स वो नंबर जो है, जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी, -1/2। सो दैट्स योर आंसर, मतलब जो नंबर जो निकल कर आया, जो नंबर हम मान के चल रहे थे स्टार्टिंग में, लेट द नंबर बी x, वो निकल के आया -1/2। ऑल राइट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रखा है, बोल रहा है ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। अब यहाँ पे ना दो नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। एक नंबर और अनदर नंबर, मतलब दूसरा नंबर हो गया। तो यहाँ पर हम दो नंबर्स लेंगे। सबसे पहले मैं पहला नंबर ले लेती हूँ, पहला तो दोनों ही नंबर हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे ले लेती हूँ लेट द पॉजिटिव नंबर, या जो फर्स्ट नंबर दे रखा है हमारा, ये जो लेट द फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर दे रखा है हमारा, इज इक्वल टू एक्स ले लेंगे। अब ये बोल रहा है कि अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अनादर नंबर, ठीक है। एक एक्स है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, अनादर नंबर क्या हो जाएगा आपका, अनादर नंबर पहले नंबर से 5 टाइम्स है, ठीक है। तो 5 टाइम्स का मतलब होता है कि 5 की मल्टीप्लाई कर दो उससे, ठीक है। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर 5x हो गया। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। अब क्या करो, आपको क्या करना है, सिंपल ऐड, आपको ऐड करना है 21 टू बोथ द नंबर्स, ऐड 21 टू बोथ नंबर्स। अब दोनों नंबर्स में हमें 21 ऐड कर देना है। जब मैं दोनों नंबर्स में 21 ऐड कर दूंगी, तो मेरा फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा, फर्स्ट नंबर एक्स था ना फर्स्ट नंबर, तो ये हो जाएगा x + 21, ठीक है। हमारा अनादर नंबर या सेकेंड नंबर बोल सकते हैं, अनादर नंबर, अनादर नंबर हमारा पहले क्या था, वो 5x, तो अब क्या हो जाएगा, जब दोनों में 21 ऐड हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 5x + 21। ओके, तो ये दो नंबर्स हो गए हमारे। अच्छा, जब 21 ऐड हुआ तो क्या हुआ, वन नंबर्स बिकम्स द ट्वाइस द अनदर नंबर, मतलब जो आपका एक नंबर है वो दूसरे का ट्वाइस हो गया, ठीक है। अब देखने में देखिए, मैं मेरे को जो है बड़ा नंबर कौन सा लग रहा है, आप बताइए, x + 21 बड़ा है या 5x + 21 बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, 5x + 21 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक नंबर दूसरे के ट्वाइस हो जाता है, तो अनादर नंबर जो है ना, वो ट्वाइस हुआ होगा पहले वाले नंबर के। तो इसका मतलब 5x + 21 इज इक्वल टू क्या हो गया, वो ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, ठीक है। जो पहला नंबर है उसके वो ट्वाइस बन गया। दूसरा नंबर जो है, जब 21 ऐड हुआ ना दोनों नंबर्स में, तो आपका दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर से ट्वाइस हो गया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि अनादर नंबर बिकम मतलब इक्वल टू लगा देंगे, ट्वाइस, ट्वाइस के लिए क्या करोगे, 2 की मल्टीप्लाई, ट्वाइस द फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर भी देखिए मैं कन्वर्ट ही कर रही हूँ, अनादर नंबर की जगह मैंने अनादर नंबर लिख दिया, बिकम्स की जगह मैंने इक्वल टू लिख दिया, ट्वाइस की जगह मैंने 2 टाइम्स 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम।
ये हो जाएगा 5x+21 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी, यहाँ पे ब्रैकेट है ना बाहर, तो 2 की x में मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा 2x, ठीक है, प्लस 2 की 21 में मल्टीप्लाई होगी, आ जाएगा 42, ठीक है। अब मैं क्या करूं, x को एक तरफ ले लूं, सारे x एक तरफ ले लूं, कांस्टेंट एक तरफ ले लूं, तो हो जाएगा 5x और 2x उधर प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 42 - 21। मैंने कांस्टेंट एक तरफ ले लिए और वेरिएबल्स एक तरफ ले लिए। 5x - 2x हो गया हमारा 3x, है ना। 5x - 2x 3x हो गया, इज इक्वल टू 42 में से 21 माइनस करती हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 21। अब यहाँ पे इधर जो है x को अकेला छोड़ना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर x जो है 3 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 7 * 21। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 7 आ गई। तो यहाँ पर वापस पुट करते हैं हम, तो x की वैल्यू 7 है, इसका मतलब पहला नंबर 7 हो गया, और अनादर नंबर 5x है, तो यहाँ पर देखिए निकालेंगे यहाँ पर कि हम क्या लिखेंगे। सो द फर्स्ट नंबर x की वैल्यू 7 आई है, तो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 7, और सेकंड नंबर हमारा क्या हो गया, या अनादर नंबर जो भी बोलते हैं हम, ठीक है। अनादर नंबर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, वो था हमारा 5x, मतलब 5 टाइम्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा 5 × x, कितनी निकल के आई है हमारी 7, तो अनादर नंबर आ गया हमारा 35। तो फर्स्ट नंबर 7 हो गया और दूसरा नंबर हमारा 35 हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए, इफ यू हैव 800 एंड यू सेव 250। अब 800 आपके पास ऑलरेडी 800 है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है यू हैव 800 रुपीज, मतलब आपको इनिशियली यू हैव इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में आपके पास कितने रुपीज हैं, रुपीज 800, ये तो आपके पास स्टार्टिंग में है, ठीक है। अब आपने क्या करा, अब आपने सेविंग करनी शुरू करी, इसके बाद तो आपने क्या करा, 250 रुपीज हर मंथ सेव करे। अब ये बोल रहा है कि 6 मंथ्स के बाद आपके पास कितने पैसे होंगे और 2 इयर्स के बाद कितने पैसे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 6 मंथ्स वाला निकाल लेती हूँ, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट निकालते हैं यहाँ पर हम, आफ्टर 6 मंथ, 1 मंथ की, अब यहाँ पर क्या बोलोगे आप, 1 मंथ में यू सेव 250 रुपीज, इन 1 मंथ यू सेव 250 रुपीज, सो इन 6 मंथ्स यू सेव, कितना सेव किया आपने 6 मंथ से, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 6 को 250 से, या 250 को 6 टाइम ऐड कर दीजिए, एक ही बात है आपका। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 250 को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 600 6 5 = 30, 6 5 = 30, 3 कैरी हो गया आपका, 6 2 12 13 14 15, मतलब आपने 1500 रुपीज बचा लिए, कितने, 6 मंथ्स में, इसको मल्टीप्लाई करके आ गया आपका 1500, ठीक है। अच्छा, जब 1500 बचा दिए तो इनिशियली आपके पास 800 थे, तो टोटल कितना हो गया आपके पास आफ्टर 6 मंथ, सो टोटल यू हैव, कितना हो गया अब टोटल आपका, इज इक्वल टू 800 तो पहले ही था, प्लस 1500 और ऐड कर दीजिए इसमें, तो आपके पास 6 महीने के बाद इतने पैसे होंगे, कितना हो गया ये, 0 0 13, ये हो गया 3, और ये 2300 रुपीज, सो यू हैव 2300 रुपीज आफ्टर 6 मंथ। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, अगर आपने 2 इयर्स के लिए बचाए तो आपके पास कितने पैसे होंगे, इसमें भी वही स्टार्टिंग आप वही करेंगे, यू हैव 800 ऑलरेडी आप लिख देंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप 2 इयर्स में कितने बचाएंगे, तो पहले क्योंकि हर मंथ का दे रखा है ना आपका, तो 2 इयर्स में कितने मंथ्स हो गए, यहाँ पर लिखिए 2 इयर्स में, आपके 2 इयर्स मंथ्स में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, 2 इयर्स इज इक्वल टू, एक एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो 2 साल में 24 मंथ्स, ठीक है, 24 मंथ्स। अब आप एक साल में, आप एक महीने में बचा रहे हैं कितने, 250 रुपीज एक महीने में बचा रहे हैं, है ना, 251 मंथ में बचा रहे हैं, तो आपके पास कितने महीने हैं यहाँ पर, 24 मंथ्स, तो 24 मंथ्स में आपने कितने बचाए होंगे, 24 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 250 से, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं हम, 24 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो बाद में लगा लेंगे, 5 4 = 20, 5 2 = 10 11 12, ये मल्टीप्लाई लिखा मैंने यहाँ पे, 2 4 = 8 और 2 2 = 4, ठीक है, 0 0 1 कैरी 4 5 6,
तो आपने कितने बचा लिए यहाँ पर, 6 0 और ऐड कर लो यहाँ पे 6000 रुपीज। तो 2 साल में आपने 6000 रुपीज बता दिए। तो अब आपके पास टोटल कितने हो गए, ये दूसरा अलग पार्ट है, सेकंड पार्ट अलग है। 800 ऑलरेडी थे आपके पास, अब आपने 6000 बचाए आपने 2 साल में। तो आपके पास अब सेकंड पार्ट में कितने आ गए आपके पास पैसे, आपके पास 6800 रुपीज हो गए। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। अब इसका हमें ना लीनियर पैटर्न मतलब एक जनरल पैटर्न बनाना पड़ेगा जब आपको मंथ्स नहीं दे रखे हो। तो आप क्या है, मंथ्स क्या है, अगर आपको मंथ्स नहीं दे रखे हैं तो आपको एक लीनियर पैटर्न बनाना है। तो आप मंथ्स यहाँ पे एक्स या एन करके ले लीजिए। तो यहाँ पर ले लीजिए लेट नंबर ऑफ मंथ्स जिसमें आप सेव, जितने मंथ्स में आप सेविंग कर रहे हो, नंबर ऑफ मंथ्स यू सेव इज इक्वल टू एन ले लिया आपने। ठीक है। तो आपका फिर यहाँ पर टोटल कितना हो जाया करेगा एन, क्योंकि जनरल ले लिया मैंने। तो यहाँ पर आपका टोटल मनी आपके पास जो बचेगी वो कितनी बचेगी, तो 800 तो आपके पास इनिशियली था, है ना, वो तो हर बार रहेगा ही। प्लस आप जितने भी महीने में बचाओगे, आप एक महीने में अगर आप 250 बता रहे हो तो एन मंथ्स में कितने बचाओगे, आप बचाओगे 250 एन। ठीक है। 250 को एन से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एन हमें यहाँ पे पता ही नहीं है। तो एक ही आपका जनरल लीनियर पैटर्न आ गया कि आप, अगर आपको नहीं पता है, अब आप जितने भी महीने में अगर आप बचा रहे हैं उसमें एन की वैल्यू वो पुट कर लीजिए और फिर आप इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। ओके। तो लीनियर पैटर्न का मतलब है एक जनरल एक इक्वेशन दे दो जिससे आप कोई भी कितने भी महीने हो उतने महीने पुट करके वैल्यू निकाल लो। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या बोल रहा है, द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है। अब यहाँ पर ना एक 2 डिजिट नंबर दे रखी है आपकी, देखियो इसको इसको क्वेश्चन को समझिए। जैसे आपका सपोज कर लो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ अभी आपको। अगर आपका कोई 2 डिजिट नंबर है, सपोज मैंने यहाँ पर 2 डिजिट नंबर ले लिया 52। ठीक है। एक एग्जाम्पल में मैं इसको 52 ले रही हूँ। तो क्या मैं 52 को ऐसे नहीं एक्सप्रेस कर सकती कि आपका ये 1 डिजिट होता है, ये 10 डिजिट होता है। तो 52 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे, कि 1 डिजिट को तो क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे और प्लस करके जो टेंस वाला डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से। तो अगर मैं 52 को खोलना चाहूँ तो ऐसे भी खोल सकती हूँ ना, आप इसको सॉल्व करके देखिए। 50 5 टेंस आर 50 प्लस 1 2 2, है ना, इज इक्वल टू 52। सो दैट मीन्स 50 इज इक्वल टू 52, दैट मीन्स 52 कैन बी रिटन एज दिस इक्वेशन। तो 52 को हम इस इक्वेशन की तरह भी लिख सकते हैं। मतलब जो आपकी 2 डिजिट्स होती है ना किसी भी 2 डिजिट नंबर में, अगर मैं और भी कोई नंबर लूं, यहाँ पर मैंने ले लिया 42 ले लिया, तो ये 1 डिजिट है हमारी, ये 10 डिजिट है। ठीक है। तो 42 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से। तो आप इक्वेशन की तरह किसी भी 2 डिजिट नंबर को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए 42 ही आएगा। 4 × 10 40 हो गया, प्लस आपका 2 × 1 आपका 2 हो गया, तो आपका ये आ गया 42। ठीक है। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि कोई एक 2 डिजिट नंबर एक इक्वेशन की तरह कैसे एक्सप्रेस हो सकता है। तो इसी तरह से अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या बोल रहा है, अब देखिए, अब क्वेश्चन की तरफ आइए। टू डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 2। इसमें देखिए 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होती हैं, एक 1 डिजिट और एक 10 डिजिट। ठीक है। पीछे वाली 1 डिजिट और आगे वाली 10 डिजिट। तो हम यहाँ पर ले लेंगे, सबसे पहले मैं ले लूंगी क्योंकि मुझे पता नहीं है वो, तो इसको भी मेरे को लेट करना पड़ेगा। लेट वंस डिजिट, इसकी जो वंस वाली डिजिट है 2 डिजिट नंबर की, वो अगर मैं एक्स ले रही हूँ, ठीक है, और आपकी टेंस वाली जो डिजिट है, टेंस वाली डिजिट है, उसको मैं ले रही हूँ वाई। ठीक है। तो अब ये बोल रहा है ये दोनों डिफर, मतलब ये दोनों, इनको अगर मैं माइनस करूं तो ये कितने कितना आ जाता है, तो 3 आ जाता है। तो इसका मतलब माइनस, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हमारी ये इक्वेशन एक यहाँ से निकल के आ गई, x - 3 y जो है हमारी वो 3 है। आगे क्या बोल रहा है, देखिए, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब कि आपकी, अभी तो क्या था इस सिनेरियो में, कि वंस वाली डिजिट आपकी x थी और टेंस वाली y थी। इंटरचेंज का मतलब है उल्टी कर दूं। अब की बार मैं क्या करूं, जब मैं इंटरचेंज करूं, व्हेन, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, व्हेन इंटरचेंज्ड, अगर मैं डिजिट को इंटरचेंज कर दूं तो अब की बार मेरी जो वंस वाली डिजिट है वो वाई हो जाएगी, है ना। वंस वाली डिजिट अब की बार वाई हो जाएगी, उल्टा करें ना हम दोनों को। और हमारी टेंस वाली डिजिट है, टेंस वाली जो डिजिट है
वो एक्स हो जाएगी, इसको बोलते हैं इंटरचेंज करना। टेंस वाली डिजिट है हमारी, वो एक्स हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने आपको जो पहले बताया कि इनको इक्वेशन की तरह कैसे लिखना है, तो क्या मैं इस ये पहले वाले केस में जब आप मेरी वंस डिजिट एक्स थी, टेंस डिजिट वाई थी, तो इस केस में अगर मैं इसको एज अ इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगी इसको मैं लिख दूंगी, वाई को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से, और एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, बीच में प्लस लगा के एक्स को मल्टीप्लाई कर दूं 1 से। तो इस केस में एक्स को मल्टीप्लाई कर दूं 1 से। जस्ट अ मिनट। तो ये क्या बन जाएगी, तो ये वाली हमारी इस वाले केस में मेरी डिजिट क्या बन जाएगी, वाई, इसको मैं वाई इंटू 10 को लिख सकती हूँ, 10 वाई या वाई 10 कुछ भी लिख दीजिए आप। इसको मैं लिख रही हूँ, जस्ट अ मिनट। इसको y10 को आप लिखिए 10y, ठीक है, प्लस x इंटू 1 एक्स ही हो गया आपका। इसका मतलब जब ये वाला सिनेरियो था, जब वंस डिजिट x थी और टेंस डिजिट y थी, तो हमारी जो डिजिट है वो ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। जब मैंने इंटरचेंज कर दिया, मतलब वंस डिजिट y हो गई और टेंस डिजिट x हो गई, तब क्या हो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन के फॉर्म में उस नंबर को कैसे एक्सप्रेस करोगे, तब तो x जो है y वाली जो है वंस डिजिट है, तो y को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, और टेंस वाली डिजिट क्या है आपकी एक्स, तो 10 को मल्टीप्लाई करोगे एक्स से। तो इसको मैं नहीं लिख सकती 10x, ये तो इस केस में 10x प्लस वाई, इस केस में हमारी जो डिजिट है वो हमारी ये बन जाएगी। तो पहले केस में हमारी डिजिट ये थी, दूसरे केस में हमारी डिजिट ये बन गई। अब क्या बोल रहा है ये, अगर डिजिट इंटरचेंज हुई तो रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। अगर मैं आपका रिजल्टिंग नंबर, मतलब ये रिजल्टिंग नंबर है जो इंटरचेंज करने के बाद डिजिट आ रही है, वो रिजल्टिंग नंबर है। अगर ये ओरिजिनल नंबर से ऐड कर दूं मैं, तो मेरे को मिलता है 143। तो दोनों को ऐड कर दो आप। मैं रिजल्टिंग नंबर क्या है मेरा, जो इंटरचेंज करने के बाद मेरा नंबर है 10x प्लस वाई, है ना। और पहले वाला नंबर मेरा क्या था, 10y प्लस एक्स, पहले वाला नंबर मेरा 10y प्लस एक्स था। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों को जब मैं ऐड कर रही हूँ, तो मेरा रिजल्ट आ रहा है 143, तो मैं इक्वल टू लिख दूं 143। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, 10x प्लस 1x, ये x और x प्लस कर लूं मैं, 10x प्लस कुछ नहीं है, 1 के x के आगे तो 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 11x, और 1y प्लस 10y, ये कितना हो जाएगा, y के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 11y इज इक्वल टू 143। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 11 कॉमन आ गया, देखिए दोनों में, x प्लस अंदर क्या बच गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 143। अब हमारा x प्लस वाई कितना आ गया यहाँ से, इज इक्वल टू 143 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है। अब डिवाइड कर लेते हैं इसको, 143 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 11 वन सा 11, 3, और यहाँ पर ये 3 उतर गया, 11 थ्री सा 33। इसका मतलब ये आ गया 13, है ना। तो ये 143 को मैंने 11 से डिवाइड करा, तो ये आ गया 13। तो दूसरी इक्वेशन देखिए हमारे पास यहाँ से आ गई। अब दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन तो ये वाली हो गई, मैंने यहाँ पर 1 लिखा है, और सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, एक्स और वाई दो वेरिएबल हो गए, दो इक्वेशन हो गई। इसका मतलब दो इक्वेशन और दो वेरिएबल आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हम एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, यहाँ पर दोनों इक्वेशन हमारा क्या है, पहली इक्वेशन हमारी थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमें दे रखा था क्योंकि ऊपर दे रखा है क्वेश्चन में दैट दे डिफर बाय 3। ये पहली इक्वेशन हो गई। ये दूसरी इक्वेशन हमने यहाँ से डिराइव कर ली है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। कैसे सॉल्व करेंगे, पहली जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, और इधर माइनस में है y, तो इधर जाके प्लस में हो जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगी। दूसरी इक्वेशन में दोबारा लिख रही हूँ, यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ऐसे ही सॉल्व करते हो ना आप इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ मैं x की जगह 3 प्लस वाई लिख रही हूँ, तो यहाँ पर x की जगह मैंने लिख दिया 3 प्लस वाई, ठीक है, और y ऑलरेडी यहाँ पर है ही हमारा, इज इक्वल टू 13। तो y प्लस वाई इज इक्वल टू 2y हो जाएगा हमारा, है ना, इज इक्वल टू, इधर 3 प्लस में इधर जाके माइनस में चला जाएगा, राइट साइड में ले जाती हूँ इसको, ये हो जाएगा 13 माइनस 3। तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ से y इज इक्वल टू क्या निकल गया, 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5। तो y की वैल्यू कितनी निकल गई 5। ठीक है, y की 5 निकल गई। अब यहाँ से x की निकालो, x इज इक्वल टू 3 प्लस
y है ना, तो 3 + 5 कर दूं मैं, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से, 3 + 5 = 8। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि x की वैल्यू 8 निकल आई, y की वैल्यू 5। इसको अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू 8, y की 5। x इज 8, सो वी हैव, हमें यहाँ से निकल के आ गया x = 8 और y = 5, ये निकल के आ गया। अब नंबर्स निकाल लीजिए। हमारा जब डिजिट इंटरचेंज नहीं हुई थी तो हमारा नंबर जो ओरिजिनल नंबर था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर। हमारा जो ओरिजिनल नंबर था तो वो क्या था हमारा, जब हमारा एक्स जो है हमने वंस डिजिट लिया था, तो हमारा था ओरिजिनल नंबर 10y + x इक्वेशन की फॉर्म में। और तो यहाँ पे x और y की वैल्यू रख देती हूँ मैं, ये 10 × y कितना है हमारा 5 प्लस x कितना है 8, तो ये हो गया 10 × 5 = 50 + 8 = 58। ठीक है, और अनादर नंबर हमारा कितना आ गया देखिए, अनादर नंबर जब हमने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया था तो हमारा नंबर कितना आ गया था, तब हमारा आ गया था 10x + y, है ना, तब इक्वेशन चेंज हो गई थी ना हमारी, तब हमारा 10x + y आ गया था। तो यहाँ पे भी x और y की वैल्यू रख देते हैं, 10 की मल्टीप्लाई कर दो x से, मतलब 10 की मल्टीप्लाई 8 से, प्लस y कितना है 5, तो ये हो जाएगा 10 8 = 80 + 5, तो नंबर क्या आ गया हमारा 85। ठीक है ना। ऑलराइट, अब आप इनका देखिए 5 और 8 का जो डिफरेंस है वो भी 3 ही आ रहा है, तो ये इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही गिवन था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में आपको ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 पार्ट्स रखे हैं, इन चारों के हमें ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये भी बताना है कि इनके स्लोप कितने हैं और वाई इंटरसेप्ट कितना है, तो इस चीज पे बात करते हैं हम। और लास्ट में हमें ये बताना है कि आर दीज लाइन पैरेलल, तो आखिरी में क्या पूछ रखा है हमसे कि ये क्या इनमें से कोई भी लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है या नहीं, वो बतानी है। तो हम इनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट ले लेती हूँ। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट देखिए है हमारा y = -3x + 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करना होता है। अब ये इस तरह से हमारा ये ग्राफ दे रखा होता है, इसमें हमारी ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये हमारे मैंने ये मार्क कर दिए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। अब यहाँ पे ना आप x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू निकालते जाएंगे, कोई भी x की वैल्यू रखते जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो आप 2 पॉइंट्स लेंगे क्योंकि 2 पॉइंट से आपकी एक लाइन बन जाती है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स लेने हैं ना हमें, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ x की वैल्यू, इफ कुछ भी ले सकते हैं आप, मैं यहाँ पर ले रही हूँ इफ x = 0। अगर हमारा x 0 है तो y कितना आ जाएगा, y = -3 मल्टीप्लाई बाय x, है ना, x में 0 लिया है तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 0 + 4, तो ये कितना आ गया, ये हमारा -3 + 4 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब पहला पॉइंट हमारे पास आ गया जब मैंने, सॉरी यहाँ पर एक बार और देखते हैं हम, दोबारा देखिए इसको। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इफ मैंने यहाँ पर पुट करा x = 0, x = 0 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में जो हमें इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब दी इक्वल टू y इक्वल टू कितना हो जाएगा उस केस में, -3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 0 है +4, तो -3 × 0 0 हो जाएगा +4, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपकी 4। इसका मतलब ऐसे टेबल बना लीजिएगा आप, और यहाँ पे जब x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई 4, तो ये हमारा पहला पॉइंट निकल के आ गया 0,4। अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं, 2 पॉइंट तो चाहिए ना हमें एक लाइन मार्क करने के लिए। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट निकालने के लिए मैंने यहाँ पर पुट कर लिया इफ x मेरा है 1, x = 1 ले लूं तो y क्या हो जाएगा, इक्वेशन लिख लेते हैं दोबारा से, +4, तो ये कितना हो जाएगा, y आपका हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय x कितना है 1 + 4, तो ये कितना हो जाएगा -3 + 4, तो 4 में से 3 गया कितना बच गया, ये y, तो इसका मतलब जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। तो अगला पॉइंट हमारा आ गया, ये टेबल में लिख लीजिए, x जब मैंने 1 लिया तो y भी 1 आ गया। अब हम इनको मार्क करते हैं, जब x 0 है तो पहला पॉइंट मार्क करते हैं 0 और 4, 0,4, तो x 0 है और y 4 है, तो आपका ये पहला पॉइंट आ गया ये। ठीक है, क्योंकि y को ही टच कर रही है, वो x को टच ही नहीं कर रही है, x 0 है क्योंकि। और दूसरा आपका पॉइंट आ गया, अब दूसरा पॉइंट मार्क करते हैं, दूसरे पॉइंट में x भी 1 है और y भी 1 है, तो दूसरा पॉइंट आपका आ गया ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों को हम मिला लेते हैं, इन दोनों को जब इन पॉइंट 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारी एक लाइन निकल के आएगी, है ना, तो मैं यहाँ पर इसको इससे ज्वाइन कर रही हूँ, तो ये हमारी लाइन निकल के आ गई, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दीजिए, है ना।
तो ये हमारी एक पहली लाइन इक्वेशन जो है ना हमारी y इज इक्वल टू -3x + 4, ये हमारी लाइन निकल के आ गई। ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे और क्या क्या चीजें करनी है आपको। यहाँ पर ना आपको स्लोप भी निकालना है और y इंटरसेप्ट भी निकालना है। तो स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपकी इक्वेशन ना y इज इक्वल टू ax + b की फॉर्म में होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू ax + b। तो आपकी जो इक्वेशन दी हुई है आप उसको कंपेयर करिए इससे। y इज इक्वल टू, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर इक्वेशन -3x + 4, ये इक्वेशन है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाती है मेरी -3, जो x के साथ वाला है वो a है, और b की वैल्यू आ जाती है हमारी 4। तो ये हमारा जो a होता है ये स्लोप होता है। तो इस लाइन का स्लोप हमें यहाँ से निकल के आ गया कितना है, -3। और y होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये वाली लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। तो आप खुद देख लीजिए यहाँ पर ये इक्वेशन से तो ये बता ही रहा है कि 4 पे कट कर रही है, और अगर मैं ग्राफ देखूंगी तो भी मैं ये चेक कर पा रही हूँ कि ये वाली लाइन जो है वो y एक्सिस को किस पे कट कर रही है, 4 पे। या 4 ना लिखकर इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूं तो 0,4 लिख सकती हूँ। तो y इंटरसेप्ट b जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, a आपका स्लोप होता है। तो इसी इक्वेशन को मैंने क्या है ग्राफ पे ड्रॉ भी कर दिया और इसके a और b की वैल्यूज भी निकाल दी है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम, सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है आपका, इसमें भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये ग्राफ ले लेती हूँ। अच्छा, इसको इसको ड्रॉ करने से पहले ना, ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले हमें क्या करना होगा। ओके। ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले मुझे ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ax + b की फॉर्म में निकालनी होगी, क्योंकि वही हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो वो हमारी कैसे होगी, y इज इक्वल टू ax + b। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। पहले इसकी इस फॉर्म में निकाल लेते हैं। मतलब कि y को हमें अकेला छोड़ना है, मतलब y के साथ जो 2 लगा हुआ है ना इस इक्वेशन में, ये हमें हटाना है। तो ये तभी हटा पाओगे जब आपका y मल्टीप्लीकेशन में है ना 2, इसको 2 से डिवाइड भी कर दो आप, तभी ये जो 2 से 2 कट जाएगा और y अकेला हो जाएगा, और स्टैंडर्ड इक्वेशन में वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं लेफ्ट साइड में 2 को डिवाइड करूंगी तो वो नहीं चलेगा। बैलेंस करने के लिए आपको राइट साइड में भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन को ही आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 से 2 कट गया हमारा। अब ये हमारा जो इंटेंशन था y इज इक्वल टू, मेरी इक्वेशन क्या आ गई यहाँ पर, ये 2 से मैं 4 को काटूं तो ये हो जाएगा 2। तो अब मेरी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 2x + 7/2 को काट दीजिए, या नहीं भी काटिए, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। तो अब हमारी मेरी जो फॉर्म इक्वेशन है ना हमारी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। तो आगे फर्दर सॉल्व करने से पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाइए। y को अकेला करने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ गया, और लेफ्ट में करेंगे तो राइट साइड में भी करेंगे। अब यहाँ पे भी इसको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है। पहला पॉइंट मैं इसको निकालती हूँ। सबसे पहला पॉइंट निकालने के लिए मैं x की जगह यहाँ पुट कर लेती हूँ। इफ x इज इक्वल टू, मैं 0 पुट कर लेती हूँ। x इज इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन में अब हम पुट करेंगे। तो ये जगह 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 2 × 0 + 7/2। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 200 + 7/2। ठीक है। तो 0 + 7/2 आपका 7/2 ही आ जाएगा। 7/2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.5। ठीक है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट क्या आ गया आपका, जब आपने x 0 रखा तो y आ गया हमारा 3.5। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं। इक्वेशन लाइन तभी बनेगी जब 2 पॉइंट्स आएंगे आपके पास। तो दूसरा निकालने के लिए मैंने क्या करा, x की जगह यहाँ पे पुट कर लीजिए। अब देखिए, इफ मैं ले लूं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 ले लूं की बार, तो यहाँ पर इसी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू में 1 + 7/2, है ना। इसी इक्वेशन में मैं पुट कर रही हूँ। तो ये जगह आपका 2 × 1 आपका 2 हो गया, +7/2 आपका हो गया 7/2 हो गया आपका, जस्ट अ मिनट, ये हो गया आपका 3.5। इन दोनों को मैं अगर ऐड करती हूँ तो ये आ जाएगा 5.5। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या निकल गया, जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आ गई मेरी 5.5। ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, अब इनको हम मार्क कर लेते हैं। इनको मार्क कर लेते हैं दोनों को, दोनों पॉइंट्स को। पहला पॉइंट कैसे मार्क करेंगे, देखिए जब x हमारा 1 है, सॉरी x 0 है हमारा, तो y कितना है 3.5। सॉरी 3.5, तो y का 3.5 मैं कहाँ पर ले लूं, यहाँ पर। x को तो वो टच ही नहीं कर रही है, तो पहला पॉइंट हमारा ये आ गया। दूसरा पॉइंट कहाँ से आएगा हमारा,
दूसरा पॉइंट आएगा हमारा x जब मेरा 1 है, x 1 है तो यहाँ पर x 1 ले रही हूँ मैं, और y कितना है मेरा, सॉरी ये थोड़ी टेढ़ी होगी लाइन, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं हम। क्या है हमारा, x 1 है तो ये हम यहाँ से x 1 ले लेते हैं, y कितना है 5.5, तो ये 6 और 6 के बीच में 5.5 हो गया, तो दूसरा पॉइंट मेरा निकल के आ गया ये। अब मैं क्या करूं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेती हूँ और ये हमारी लाइन निकल के आ जाएगी। तो दूसरी इक्वेशन की जो मेरी लाइन आई वो क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें भी क्या करिए, अब इस इक्वेशन में भी आप एक्स जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे, तो हमारी इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इससे कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। इक्वेशन क्या निकल के आई है हमारी स्टैंडर्ड वाली जो मैंने फॉर्म में लिखी थी, 2x प्लस यहाँ पर 7/2। अब मैं यहाँ से कंपेयर करूं तो मेरा a इज इक्वल टू 2 आ जाता है, इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो 2 है। ठीक है, सो हमने स्लोप निकाल लिया, ए जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पे बी हमारा आ गया कितना है, इसको बी से कंपेयर करो इससे, तो ये 7/2 आ गया, या इसको हम 3.5 भी लिख सकते हैं। और बी होता क्या है, वाई इंटरसेप्ट, मतलब ये वाली जो लाइन है वो ग्राफ में वाई एक्सिस को कहाँ काट रही है, तो दिस इज द वाई इंटरसेप्ट, है ना। और आप अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये एक्चुअल में y को 3.5 पे ही काट रही है, जिसको हम जिसके कोऑर्डिनेट अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम, x का तो 0 है यहाँ पे, और ये हो जाएगा 0, 3.5। ठीक है, तो a और b भी हमने यहाँ से निकाल लिया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में भी आपको क्या करना है, आपकी ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू, क्या होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इससे कम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि y अकेला होना चाहिए। y अकेला करने के लिए मुझे पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब लेफ्ट में डिवाइड करेंगे तो राइट में भी करेंगे, तो यहाँ पर अगर ये हो गया 5y डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, फिर 6x को भी 5 से डिवाइड करेंगे और 10 को भी 5 से डिवाइड करेंगे, पूरा सारे में डिवीजन होगा 5 का। अब मेरा ये 5 से 5 कट गया, तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन तो हमारा ये हो गया, y इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा 6x/5 प्लस, अगर मैं इसको कट करती हूँ तो 5 2 10। तो अब हम ये वाली इक्वेशन हमारी आ गई जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, वही वैल्यूज पुट करते जाते हैं हम। इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करती जाऊंगी तो सबसे पहले मैं ये पहला पॉइंट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया इफ x इज इक्वल टू 0, पहला पॉइंट बनाने के लिए x 0 ले लिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, इसी इक्वेशन में पुट करूंगी मैं, क्या हो जाएगा 6/5 मल्टीप्लाई बाय 0 + 2, तो ये क्या आ गया आपका 0 + 2, और 0 + 2 क्या आ गया आपका, 0 + 2 इज 2, है ना। तो इसका मतलब जब मैंने x की वैल्यू कितनी ली, x की वैल्यू, सॉरी हमारा ये जो है ये इक्वेशन यहाँ माइनस माइनस है सारे में, तो ये भी हमारा माइनस होगा और ये भी हमारा माइनस होगा। इसका मतलब जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू -2 आएगी हमारी। x की वैल्यू 0 ली तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -2। ठीक है, -2। अब मैं दूसरा पॉइंट निकाल लेती हूँ। यहाँ पे दूसरा पॉइंट में निकालने के लिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है x इज इक्वल टू, इक्वेशन लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर दोबारा से, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी, y इज इक्वल टू 6x/5 -2, ये है ना हमारी इक्वेशन। अब की बार मैंने यहाँ पर x की जगह ले लिया है, एक सेकेंड, 2, x की जगह मैं 2 ले रही हूँ यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर ले लिया, देखिए इफ x इज इक्वल टू मेरा 2 है तो y कितना निकल के आएगा, देखिए दूसरा पॉइंट निकालने के लिए y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 -2, तो जगह 6 2 जा 12, 12/5, 12/5 -2। ठीक है, इसका एलसीएम लेके जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.4, कितना आ गया 0.4। इसका मतलब जब मैंने x की वैल्यू क्या ली 2, तो y की वैल्यू आ गई 0.4। ठीक है, 0.4 होगी आपकी <1, 0.4। अभी हम पॉइंट्स मार्क करते हैं इसके, x की वैल्यू
इसके पॉइंट्स मार्क करते हैं। अब ग्राफ पे देखिए, इसके पॉइंट्स मार्क करते हैं जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। तो आपका ये वाला पॉइंट हो गया पहला तो। अब दूसरा पॉइंट मार्क करते हैं, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू कितनी है हमारी, एक जब x 2 है, तो ले लीजिए दोबारा से, x हमारा 2 है तो y 0.4 है, तो ये 2 यहाँ पर हो गया, और 0.4 आप क्या करिए, 0.5 तो ये था, 0.5 से भी नीचे, तो 0.4 आपका ये निकल के आया पॉइंट। ठीक है, तो x2 y = 0.4 आपका ये पॉइंट निकल के आया। अब ये दोनों पॉइंट्स को भी मैं क्या करूं, ज्वाइन कर लूं, तो मेरी ये इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। ये मेरी हो गई कौन सी इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं क्या करती हूँ, मैं वही ए और बी निकालने के लिए, इसकी जो मैंने इक्वेशन निकाली थी ना अभी, क्या निकाली थी इसकी इक्वेशन, मैंने 5 से जब डिवाइड कर दिया था तो इसकी इक्वेशन आ गई थी y = 6/5, है ना, 6/5x - 2, यही आ गई थी। इसको कंपेयर करो y = ax + b से, कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो यहाँ पर हमारा a कितना आ गया, देखिए a जो है हमारा स्लोप है वो आ गया हमारा 6/5, और हमारा b यहाँ से आ गया कितना, -2। तो यहाँ पर ये b y इंटरसेप्ट होता है, जो y एक्सिस को ये इक्वेशन कहाँ कट करिए, -2 पे कट करिए ना, तो यहाँ पर ये देखिए ये प्रूव भी हो गया। और इसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे कट करिए, y को 0, -2, तभी तो आपका जो b की वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर, -2। ओके, तो यहाँ से हमने a और b की भी वैल्यू निकाल ली है। ओके, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको क्या दे रखा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इक्वेशन, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूँ, 3 की मल्टीप्लाई ना बाय में, तो सारे में मैं 3 से डिवाइड कर लेती हूँ। जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगी, सारे में मैं दिखा देती हूँ आपको, 3y/3, है ना, = एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मुझे पूरी इक्वेशन को यहाँ पर 3 से डिवाइड करना होगा। 3 से डिवाइड करते हैं इसको हम, क्या हो जाएगा ये देखिए, लेफ्ट में हो जाएगा आपका 3y/3। अब लेफ्ट में करेंगे 3 से डिवाइड, तो राइट में भी करेंगे, तो राइट में क्या हो जाएगा, ये 6x को भी 3 से डिवाइड करिए, हो जाएगा 6x/3, -11 को भी 3 से डिवाइड करिए, हो जाएगा 11/3। तो ये कितना आ गया, ये 3 से 3 कट गया, y = हमारा ये आ गया 3 × 2 = 6, तो हो जाएगा 2x माइनस माइनस में 11/3। तो अब ये हमारा ना स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में आ गया, y = ax + b की फॉर्म में। अब यहाँ पे भी हम क्या है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, इस पे ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए x और y की वैल्यू रखते जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट निकालने के लिए मैंने यहाँ पर रखा, इफ x = 0, अगर मेरा x 0 है, तो y = कितना निकल के आता है हमारा, 2 × 0 - 11/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y कितना निकल के आएगा, यहाँ से 2 0 0 हो गया, 0 -11/3। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, 2 0 0 -11/3। तो 11/3 आ गया, माइनस का 11/3 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -3.6। ठीक है, इसका मतलब जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी, इसको टेबल में भी शो करेंगे इस तरह से आप, तो y की वैल्यू आ गई -3.6। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए मैं यहाँ पर x की जगह पुट कर रही हूँ 1। ठीक है, यहाँ पर पुट करते हैं x = 1, इफ x मेरा 1 आज 1 पुट करा, तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है वही वाली स्टैंडर्ड वाली जो हमने निकाली है, y = 2 × 1 - 11/3, यही होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 - 11/3। इसका एलसीएम लेके जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.3। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू जब मैंने यहाँ पर क्या पुट करी, x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 पुट करी, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 0.3। तो अगेन हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए, इसको हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पे ड्रॉ करके और ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ग्राफ पे ड्रॉ करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है हमारा 0,
-3.6। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं दोबारा से 0, और y हमारा है माइनस का 3.6। तो x को तो वो टच ही नहीं कर रहा है, y को -3.6। 3.6 मतलब 3 और 4 के बीच में इसका भी थोड़ा सा आगे, 3.6 ही हो गया आपका, -3.6। तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका। दूसरा पॉइंट हमने निकाला, x जब हमने 2 लिया तो y की वैल्यू 0.3 आ गई। 0.3 मतलब 1 से भी कम। x की वैल्यू 2 लेनी है अब आपको, यहाँ पे क्या करना है, इसको मार्क करते हैं पॉइंट को। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू 0.3, बिल्कुल यहाँ पर थोड़ी सी आपकी ये हो गई, देखिए ये वाला पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके 2 पॉइंट्स आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं क्या करती हूँ, ज्वाइन कर लेती हूँ दोनों पॉइंट्स को। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन निकल कर आ गई। ठीक है, इसको मैं क्या करती हूँ, ए और बी निकालने के लिए मैं स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है हमारी, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इससे कंपेयर करती हूँ। इक्वेशन क्या आ गई थी हमारी, y इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू हमारी यहाँ पर आ गई थी 6 को डिवाइड करा था ना 3 से, तो ये आ गया था हमारा 2, है ना। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख रही हूँ आपकी दोबारा से। तो ये y इज इक्वल टू हमारी आ गई है 2x, 2x माइनस 11/3। तो ये आ गई है हमारी। यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी यहाँ पर, ये आ गई माइनस का 11/3। मतलब इसका जो स्लोप है इस इक्वेशन का वो 2 है, और इसका जो 11/3 को जब मैं डिवाइड करती हूँ तो ये आ जाता है माइनस का 3.6। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन जो है y एक्सिस को कहाँ पे काट रही है, माइनस के 3.6 पे। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं ये इक्वेशन y को -3.6 पे काट रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, -3.6। तो y एक्सिस को ये इक्वेशन -3.6 पे ही काट रही है, तो तभी इसका जो b की वैल्यू है वो क्या है, -3.6। ओके, तो यहाँ से हमने ए और बी की वैल्यू भी निकाल रही है। अब क्या करेंगे हम, ये चेक करने के लिए कि कोई इनमें से आपस में लाइन पैरेलल तो नहीं है, वो चेक करने के लिए हम एक ही ग्राफ पे चारों इक्वेशन में ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको। पहली इक्वेशन आपका जो पॉइंट था, पहली इक्वेशन का जो पॉइंट आया था वो आया था आपका 0,4, जो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, और 1,1 मेरा ये हो गया, दोनों को मिला लिया। ये मेरी पहली वाली पार्ट की इक्वेशन है, येलो वाली। ठीक है, सेकेंड पार्ट की इक्वेशन में मेरा पॉइंट जो आया था वो क्या आया था, सेकेंड पार्ट में मेरे जो पॉइंट्स आए थे वो आए थे 0,3.5, है ना, जो कि ये मार्क हो गया, और 1,5.5, ये 1,5.5 है। इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगी तो ये रेड इक्वेशन से मेरी सेकंड वाली इक्वेशन आ गई, रेड लाइन से। ठीक है, थर्ड वाली लाइन के पॉइंट्स क्या क्या थे हमारे, सबसे पहला था 0, -2, और दूसरा पॉइंट था हमारा 2, 2,0.4। तो इन दोनों को मैंने मिलाया, तो मेरी जो थर्ड पार्ट की जो इक्वेशन आई वो ये ब्राउन कलर से आई है हमारी। फोर्थ की इक्वेशन के क्या क्या पॉइंट्स थे हमारे, एक था हमारा 0, -3.5, जो कि आ गया देखिए, और दूसरा है 2,3, 2,3 हो गया। इसको जब मैंने मिलाया तो ये ग्रीन वाली इक्वेशन आ गई हमारी, ग्रीन वाली लाइन आ गई। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, देखो चारों जो पार्ट्स थे उनको मैंने एक ही ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके दिखाया है, जिससे आप ये चेक कर पाओ कि आपस में ये कोई लाइन पैरेलल तो नहीं है। तो यहाँ पर हमें कोई भी देखिए लाइन पैरेलल नहीं दिख रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब आपस में इनमें से कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है। अच्छा, एक और तरीका है चेक करने का कि अगर किसी भी लाइन का जो स्लोप है वो इक्वल है, बराबर है, तो वो लाइन पैरेलल होगी। तो मैं यहाँ पर चारों इक्वेशन दोबारा से लिख रही हूँ। आप इक्वेशन में भी चेक करिएगा कि किसी का भी स्लोप सेम नहीं है। जैसे कि आपका पहली जो इक्वेशन थी वो क्या थी हमारी, y इज इक्वल टू -3x, -3x + 4, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। इसमें स्लोप कितना है देखिए, वो x के साथ वाला जो होता है वो स्लोप होता है ना, यहाँ पे स्लोप है हमारा -3। ठीक है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन जो हमारी निकल के आई थी, जो इक्वेशन दे रखी है उससे कंपेयर नहीं करना है आपको, जो इक्वेशन आपकी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में निकल कर आई थी उससे कंपेयर करना है। तो जब मैंने ये वाली इक्वेशन, दूसरी वाली इक्वेशन मैंने जो निकाली थी खुद से, यहाँ पर देखा मैंने, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, ये भी अलग है। जो हमारी थर्ड इक्वेशन आई थी, थर्ड इक्वेशन हमारी क्या आई थी, जब मैंने इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया था तो ये आई थी हमारी 6/5x - 2, ये आई थी हमारी। ठीक है, यहाँ पे a कितना है आप बताइए, ये a है हमारा यहाँ पर 6/5, ये भी अलग है। ठीक है, और जो फोर्थ इक्वेशन थी वो क्या थी हमारी, y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू, जब मैंने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया था तो ये बन गई थी y इज इक्वल टू 2x माइनस 11/3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a कितना है, यहाँ पर a है 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम वैसे हमें नहीं पता चल रहा था कि रेड लाइन और ग्रीन लाइन देखिए आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज क्लियर हो गई देखिए, क्योंकि आपकी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 दोनों का जो a है वो सेम है, देखिए दोनों का a 2 है। और जब स्लोप सेम होता है, मतलब उनकी जो स्टीपनेस होती है सेम होती है, तो ऑब्वियसली बात है वो लाइन पैरेलल होगी। इसका मतलब हमने निकाल लिया इन इक्वेशन से कि आपकी जो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन है वो आपस में पैरेलल है। जो आपकी रेड और ग्रीन वाली लाइन है ना, वो देखिए आपस में दिख भी रही है, वो आपस में पैरेलल दिख रही है, रेड वाली और ग्रीन वाली लाइन। क्योंकि उन दोनों का जो स्लोप है, जो सेकंड लाइन है उसका स्लोप भी 2 है, और जो आपकी फोर्थ वाली इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, दोनों का जो स्लोप है 2 है, इसीलिए वो दोनों लाइन आपस में आपको पैरेलल दिखाई भी दे रही है, रेड और ग्रीन वाली। इसका मतलब इन्होंने लास्ट में पूछा था ना कि कौन सी लाइन आपस में पैरेलल है, क्योंकि इक्वेशन 2, क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, सिंस इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 एंड 4 have same slope, have same slope, have slope सेम है। क्या है स्लोप दोनों का, a इज इक्वल टू 2, दोनों का a इज इक्वल टू 2 आ रहा है ना, तो दे आर पैरेलल। इसका मतलब दे आर, और ये हमें दिखाई भी दे रहा है, रेड और ग्रीन वाली लाइन जो हमें पैरेलल दिखाई भी दे रही है, दे आर पैरेलल। सो इक्वेशन 1 और 4 की जब मैंने लाइन बनाई तो हमें उनका स्लोप सेम दिखा, और हमें दिख भी रहा है ग्राफ में कि वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस, इक्वेशन 2 and 4 are parallel to each other. Okay, so thank you so much for watching. We are going to cover the whole NCERT book. Please subscribe to my channel and share with all your friends.